आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की यह यात्रा गलवान घाटी में भारत और चीन के सिपाहियों के मध्य जो विवाद कहें, तनाव कहें, उसके बाद 7 वर्षों में होने वाली चाइना की यह पहली यात्रा है। दूसरी बड़ी घटना, अमेरिका के द्वारा 7 अगस्त को हम पर 25% टैरिफ लगाया गया और 27 अगस्त को वह 50% कर दिया गया, 25% और एक्स्ट्रा लगा दिया गया। इसके बाद भारत की विदेश नीति का झुकाव अब एससीओ जैसे संगठन की ओर बढ़ रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेकर जाना चाहूंगा ताकि आप चीजों को समझिएगा। अभी तक पिछले लगभग मोदी जी के कार्यकाल के 10 साल पकड़ लीजिए और 1 साल अलग कर दीजिए। मोदी जी के कार्यकाल के 10 साल में भारत का जो झुकाव था वो पूरी तरह से अमेरिका की ओर बढ़ता जा रहा था। रूस के साथ हमने कोई दूरियां तो बढ़ाई नहीं थी, लेकिन हमने दूरियां कम भी नहीं की थी। एक प्रकार से संतुलित बातचीत रूस के साथ चल रही थी। हाँ, लेकिन चाइना के साथ हमारी दूरियां बहुत बढ़ रही थी। हमने चाइना के कई सारे ऐप को प्रतिबंधित किया, चीन के सामानों पर प्रतिबंध लगाया, यहां तक कि हमने आसियान देशों से चीन का जो माल आ रहा था उसे भी रोकने का हर संभव प्रयास किया। चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पॉलिसी थी, हमने उसे भी बहुत हद तक रोक दिया था। उसके में सपोर्ट था हमें अमेरिका का। अमेरिका के साथ हम दो दो संगठनों पर काम कर रहे थे। एक था क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका। एक था I2U2। I2U2 में इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, ये 4 देश अलग प्रकार का गुट बना रहे थे। भारत अमेरिका कॉमन था, उधर भी भारत अमेरिका कॉमन था। ऐसा लग रहा था कि दोनों मित्र कुंभ के मेले में बिछड़े हुए यार थे जो अब पुनः मिल गए 12 सालों के बाद। और दोनों की मित्रता इतनी अद्भुत कि पहली बार भारत की विदेश नीति ऐसी लगी कि बायस्ड हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट का रिक्वेस्ट किया गया कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये वास्तविक रूप में भारत के लिए चिंता की बातचीत थी। क्यों? क्योंकि भारत ने इसके पहले कभी भी खुलकर इस तरीके से अमेरिका के किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन कभी नहीं किया है। अब इस घटनाक्रम में ट्विस्ट कब आता है? इस साल के जनवरी तक बड़ा उत्साह रहा भारत में। हमारे कई सारे अल्प बुद्धि के भारतीय जिनका ऊपर का माला संकुचित सोच का है, उन्हें लगा कि महोदय ट्रंप उनके देश को विश्व गुरु बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। मार्च और अप्रैल तक चीजें सही रही, लेकिन मई जून तक आते आते चीजें भयानक हुई। इसमें पहला घटनाक्रम हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का निर्णय। हम एक संप्रभु राष्ट्र है, आजाद देश है, हमें सीज फायर करना है या नहीं करना है ये निर्णय हम करेंगे। और अगर हमें कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर कर रहा है तो भारत 1947 से पहले जिस परिस्थिति में था, हम कुछ वैसी परिस्थितियों का वर्णन कर सकते हैं। अब चाचा नेहरू तो नहीं आ सकते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वर्तमान के माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं होने देंगे। दूसरी बड़ी बात, जब टैरिफ की बात आई तो हमारे ऊपर टैरिफ 25% लगाया गया। चलो हम मान सकते हैं कि 25% शायद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को लगा होगा कि इतना तो भारत दे देगा। दूसरा, उन्होंने पेनल्टी के तौर पर भारत पर जब टैरिफ लगाया, तब जो हमारे अल्प बुद्धि के माननीय भारतीय थे, उन माननीय भारतीयों को झटका लगा होगा। इस पूरे घटनाक्रम में भारत अमेरिका के रिश्तों में एक खटास ही नहीं बल्कि दूरियां बढ़ गई है। अब इसका परिणाम यह है कि हमें एससीओ जैसे संगठन, जिससे हम एक समय दूरी बनाए रख रहे थे, अब हम उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे। ये वैसी बातचीत है जैसे बचपन में आपके अपने पुराने मित्र से झगड़ा हुआ तो आपने उस पुराने मित्र के शत्रु से मित्रता बढ़ाने का प्रयास किया, उसको जलाने के लिए। लेकिन आपको पता है कि जब यह मित्रता पुनः वापस निर्मित होगी तो वह जिसका आपने उपयोग किया था वह आपके साथ सही व्यवहार नहीं करता था। सवाल यही है कि अब भारत की विदेश नीति जहां एससीओ की तरफ झुक रही है, तो क्या जब वापस अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, क्या हम एससीओ को वह संतुलन दे पाएंगे? और नहीं दे पाएंगे तो उस समय हम चीन और रशिया के साथ कैसे तालमेल बिठा पाएंगे, ये आने वाला समय तय करेगा।